डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो कि बाद में आने वाली सभी सभ्यताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। सभी सभ्यताओं ने उससे कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। इस कारण भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह सभ्यता विश्व की अन्य प्रमुख सभ्यताओं जैसे सुमेरियन, मेसोपोटामिया व अन्य सभ्यताओं के समान विकसित व प्राचीन थी और कई मामलों में उनसे भी श्रेष्ठ थी। और हम देखें तो मुख्य रूप से ये सभ्यता ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता भारत की ही नहीं, विश्व की प्राचीन सभ्यता गिनी जाती है। प्राचीन सभ्यताओं की सभी सभ्यताओं में हम देखें, अधिकतर सभी सभ्यताएं जो प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, उनका जन्म और विकास नदियों की घाटियों में हुआ है। चाहे वो मिस्र सभ्यता हो तो जो कि नील नदी की घाटी में हुई, सुमेरियन और मेसोपोटामिया की दजला और फरात की नदियों की घाटी में विकसित हुई। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई। इस कारण नदियों के आसपास का इसका प्रमुख कारण ये था कि नदियों के आसपास जो भूमि होती थी वो उपजाऊ होती थी। बरसात की अधिकता के कारण या आवागमन और यातायात की सुविधा के कारण, और या कहें हमें धातुओं की प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण अधिकतर सभ्यताओं ने जो सभ्यता हुई है वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। उन्हें सारी आवश्यकता की पूर्ति वहाँ पर हो जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और धीरे धीरे इसके केंद्र हमें सिंधु नदी से अन्य स्थानों पर भी मिलने लगे हैं। तो सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर, जो कि रावी नदी के किनारे वर्तमान में हम कहें पाकिस्तान में, इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र का पता लगाया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो नामक स्थान की खुदाई करके एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। यह स्थान भी अब पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसी तरह से भारत में कालीबंगा जो है उसकी खुदाई हुई है। 1961 से 1969 के बीच में खुदाई हुई है। बीबी लाल और बीके थापर ने इस स्थान की खोज की गई है। इसी प्रकार से हम देखें तो सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो में 1921 से 1927 तक खुदाई का कार्य किया। J.H. मेके ने मोहनजोदाड़ो में 1927 से 1931 तक का खुदाई कार्य किया। और इसी प्रकार से व्हीलर ने, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य किया। और चनुदड़ो, जो कि मोहनजोदाड़ो के पास है, की खुदाई 1931 में की गई। तो सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों की जो खुदाई है वो विभिन्न काल क्रम के अनुसार की गई है और विभिन्न विद्वानों का इसमें योगदान रहा है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों की खोज में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल, व्हीलर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, N.G. मजूमदार, बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष आदि प्रमुख हैं। इन्होंने सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्र, जो कि भारत अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं, उन सब केंद्रों की खोज को निकालने के लिए और विश्व के सामने प्राचीन सभ्यता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका नामकरण क्या होना चाहिए। अधिकतर सिंधु सभ्यता प्रारंभ में जो खुदाई का जो कार्य था वो सिंधु नदी की घाटी में किया गया। वहाँ पर इस सभ्यता के अवशेष हमें सर्वप्रथम प्राप्त हुए। इस कारण से सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। वर्तमान में इस सभ्यता के हमें अवशेष सिंधु नदी की घाटी से दूर गंगा यमुना के दोआब प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक प्राप्त हुए हैं। इस कारण इस सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता उचित प्रतीत नहीं होती है।
कुछ इतिहासकार ने इस पुरातत्व परंपरा के आधार पर की सभ्यता का नामकरण उसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थान के नाम पर होना चाहिए। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा, लेकिन आज भी सिंधु सभ्यता का नाम ही अधिक प्रचलित है। सिंधु सभ्यता की जानकारी के क्या क्या साधन है इसकी तो हम देखें तो सिंधु सभ्यता की जानकारी के साधन प्रमुख रूप से पुरातत्व संबंधी सामग्री रही है, और जितने भी उत्खनन से प्राप्त हमें चीज़ें मिली हैं उनसे ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो स्मारक हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो, वो भी हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दे जाती है। और सिंधु सभ्यता का काल क्या है, समय क्या है, तो ये अधिकतर विद्वानों का ये मत है कि ये सभ्यता ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी, अर्थात इसमें हमें तांबे और पाषाण के अधिकतर औजार या अधिकतर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और C14 कार्बन पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का जो समय है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसी प्रकार से हम देखें तो सिंधु सभ्यता का जो ताम्र युगीन सभ्यता कहलाती है, इस सभ्यता का जो समय है वो इसी कालक्रम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इस सभ्यता को ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। धन्यवाद।